जन्मदिन हम में से किसी का भी हो, प्रसन्नता का विषय होता है, लेकिन जन्मोत्सव अगर हमारी महामाई का हो, हमारी प्यारी माई का हो, जयंती हो माँ बगलामुखी, तो ऐसे जन्मोत्सव, ऐसी जयंती को बड़े हर्ष उल्लास के साथ, आनंद के साथ, शास्त्रोक्त विधि के साथ जब साधक मनाते हैं तो उनके जन्म सफल हो जाते हैं। माँ बगलामुखी जयंती इस बार 2025 में कब है और किस तरह से साधकों को माँ की जयंती मनाना है, कैसे उनकी पूजा साधना करनी है, यह सब कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा इस छोटी सी चर्चा सुनने के बाद। जय माई की। मां बगलामुखी जयंती आते ही बगलामुखी साधकों में एक आनंद की चेतना अपने आप जागृत हो जाती है। इस बार मां बगलामुखी जयंती 2025 में मई के महीने में मनाई जाएगी। बगलामुखी जयंती प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, जो दतिया को छोड़कर सभी स्थानों पर वैशाख शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और दतिया में वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पीताम्बरा बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। अब ये जो बगलामुखी जयंती की अष्टमी और चतुर्थी का अंतर है, यह क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, छुपा हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस बार दतिया में बगलामुखी जयंती 1 मई को मनाई जाएगी और पूरे भारत में पंचांगों के अनुसार बगलामुखी जयंती 5 मई को मनाई जाने वाली है। बगलामुखी माई की जयंती में जो मां बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, उन पर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे मनाई जाते हैं बगलामुखी जयंती इन तीनों शक्तिपीठों पर, यह भी समझ लेते हैं। तो मां बगलामुखी के 3 प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, जिनमें कांगड़ा हिमाचल, नलखेड़ा मध्य प्रदेश और दतिया मध्य प्रदेश, यह 3 मां के विशेष शक्तिपीठ कहे जाते हैं। इनमें से जो कांगड़ा और नलखेड़ा का शक्तिपीठ है, ये प्राचीन शक्तिपीठों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 5 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। इन मंदिरों में विशेष हर्ष उल्लास के साथ बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। माँ के भवन का, मंदिर का एक दिव्य आभास के साथ श्रृंगार होता है, सजावट होती है, फूलों के साथ सजावट होती है और माँ की विशेष पूजा अर्चना होती है, हवन होते हैं, संगीत इत्यादि भी होते हैं। इस तरह से बहुत अपार भक्तों की भीड़ इन मंदिरों में इकट्ठा होती है और बगलामुखी जयंती सभी साधक मिलकर के मनाते हैं। लेकिन दतिया में मां पीताम्बरा बगलामुखी जयंती जो 1 मई को वैशाख शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाएगी, यहाँ की जयंती अपने आप में एक विशेष पर्व होता है और इसको पूरा तंत्रोक्त विधि के साथ ही मनाया जाता है। दतिया में प्रातःकाल मां पीताम्बरा बगलामुखी का अभिषेक होता है, तंत्रोपचार, तंत्र के विधान के साथ, विशेष विधि के साथ मां का अभिषेक होता है। फिर उनका सहस्रार्चन होता है, 1000 बार महामाई का पूजन किया जाता है। सायंकाल में प्रवचन होता है, संगोष्ठी होती है संस्कृत में। यह यहाँ की एक दिव्य परंपरा है जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की कृपा से आज भी संचालित है। तो यह संस्कृत गोष्ठी प्रवचन होता है और फिर रात्रि में भजन संध्या, संगीत का आयोजन होता है और इस संगीत के आयोजन में बहुत से कलाकार आकर के यहाँ माँ के चरणों में अपनी प्रस्तुति देते हैं। साधक तो इकट्ठा होते ही हैं, अपनी अपनी साधना भी करते हैं और साथ में यहाँ पर भंडारा भोजन व्यवस्था तो चलती ही रहती है। तो इस तरह से इन तीनों शक्तिपीठों में बगलामुखी जयंती विशेष रूप से, विशेष प्रकार से मनाई जाती है। आप अगर दतिया के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं कि बगलामुखी जयंती पर क्या होने वाला है, क्या आप कर सकते हैं
और किस तरह से आप बगलामुखी जयंती दतिया में मनाई जाएगी, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं और हमें फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आप अपने घर पर रह करके मां बगलामुखी जयंती किस प्रकार से मना सकते हैं। तो जो साधक घर पर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिन्हें अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है और एक जिन्होंने अभी दीक्षा प्राप्त कर ली है। तो पहले जो बिना दीक्षा प्राप्त साधक हैं उनको बगलामुखी जयंती में क्या करना है यह समझ लेते हैं। जो बिना दीक्षा प्राप्त साधक हैं उन्हें पीताचार का अवलंबन करते हुए अर्थात पीले वस्त्रों को धारण करना है, पीले पुष्पों से माँ की पूजा करनी है। पूजा में कुछ विशेष नहीं करना है, माँ का चित्र रखिए और उस चित्र का आप अपनी भक्ति श्रद्धा और भाव के साथ पीले पुष्पों से पूजन करें और माँ को पीला प्रसाद अर्पण करें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और गाय के घी का दीपक जलाने के बाद माई का विधिवत पूजन करने के बाद एक विशेष माई का मंत्र जो बिना दीक्षा प्राप्त साधक ही कर सकते हैं उनको करना चाहिए, वह है श्री बगलामुखी देव्यै नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जितना आपका शक्ति सामर्थ्य है आप पूरे दिन जप करें, मंत्र जाप करें और फिर इसी मंत्र से ही माँ का जो चित्र है उसके ऊपर आप 108 बार या 1008 बार पीले पुष्पों से या पंचमेवा से या किसी भी पीली मिठाई से आप माँ का पूजन भी कर सकते हैं, उनको यह सब अर्पण भी कर सकते हैं। इस तरह से आप माई की पूजा करें और फिर अष्टोत्तर सतनाम बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप बगलामुखी चालीसा भी पढ़ सकते हैं। क्या आपको नहीं करना है यह भी समझ लेना चाहिए। अगर आप हवन यज्ञ करना नहीं जानते हैं, यज्ञ के मंत्रों का आपको ज्ञान नहीं है, विधिवत आप यज्ञ के मंत्रों को नहीं जानते, उसकी पूरी विधि नहीं जानते, तो आपको यज्ञ हवन नहीं करना चाहिए और बिना दीक्षा प्राप्त साधकों को मंत्र जप तो करना ही नहीं चाहिए, यह उनके लिए अच्छा नहीं है। और जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं उनको बगलामुखी जयंती किस प्रकार मनानी है। जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं वे प्रयास करें कि किसी शक्ति पीठ पर अपने गुरु के आश्रय में उनके सानिध्य में बगलामुखी जयंती मनाएं। अगर वे मना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर इनका शक्ति सामर्थ्य नहीं है या संयोग नहीं बन रहा है तो वे घर पर रह कर के ही जो मंत्र उन्हें माँ बगलामुखी का गुरु मंत्र के रूप में दीक्षा में प्राप्त है उसका कम से कम 10,000 अयुत संख्या में जप तो अवश्य ही करें। अगर हवन करना जानते हैं, विधि का ज्ञान है तो दशांश हवन करें, उसका दशांश तर्पण करें, उसका दशांश मार्जन करें और उसका दशांश ब्राह्मण भोज करें। इस तरह से यह पंचांग लघु पुरस्चरण भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं जानते तो जितना जप किया हुआ है उसका 20% और अधिक जप कर लेना चाहिए, अर्थात 12,000 अगर आप पूरा जप कर लेते हैं तो हवन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस तरह से जो दीक्षा प्राप्त साधक हैं वे अपने घर पर रह करके इस जप यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। साथ में अर्चन भी कर सकते हैं। माँ बगलामुखी के जिस मंत्र का वे जप कर रहे हैं उसी मंत्र के साथ 1000 पुष्पों से 108 पुष्पों से माई के मंत्र को मन में बोलते हुए भगवती के चित्र के ऊपर और भगवती के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। ये अष्टोत्तर शतार्चन और सहस्रार्चन भी आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, केवल इतना ही नहीं करना है कि जिस विधि का आपको ज्ञान नहीं है उस विधि को नहीं करना है। अगर हवन का ज्ञान नहीं है तो हवन नहीं करना है। अगर आपको विधिवत किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है तो केवल मंत्र जप करना है। जिसका ज्ञान नहीं है उसे नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनका मन बहुत होता है लेकिन समय नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। ऐसे साधक किसी सुयोग्य आचार्य से या अथवा अपने गुरु से माँ बगलामुखी जयंती पर विशेष पूजा अर्चन भी करवा सकते हैं। उनको विशेष रूप से संकल्प दे करके अपने नाम गोत्र के अनुसार और अपनी पूजा विशेष रूप से उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। यह फल भी आपको प्राप्त होता है। अंत में वही कि जो 1 मई और 5 मई का अंतर है इसको समझ लेना चाहिए। बगलामुखी जयंती
जब भी आती है तो जो माँ बगलामुखी जयंती के विषय में हमारे तंत्र के ग्रंथों में वर्णन आया है, उस वर्णन के अनुसार अगर माँ बगलामुखी जयंती मनाई जाए तो कई वर्षों में एक बार ही आएगी। उसके अनुसार बगलामुखी जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाई जा सकती, इसलिए प्रतिवर्ष जो बगलामुखी जयंती मनाई जाती है वो अनेक जगहों पर प्रतीकात्मक रूप से मनाई जाती है। तो दतिया में तो चतुर्थी के दिन, अक्षय तृतीया के दूसरे दिन, चतुर्थी के दिन माँ पीताम्बरा बगलामुखी जयंती का आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ की प्राचीन परंपरा है। हमारे सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा यह संचालित है और यह दिव्य परंपरा आज भी चल रही है। रही बात अष्टमी को अर्थात 5 मई को, तो यह विधान कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। कुछ पंचांगों ने ऐसा लिखना आरंभ कर दिया कि अष्टमी के दिन बगलामुखी जयंती होती है और फिर उसी तरह से बगलामुखी जयंती मनाई जाने लगी, लेकिन इसका कोई शास्त्रीय विधान प्राप्त ग्रंथों के माध्यम से नहीं होता। तो ये अपनी अपनी भावना है। माँ की जयंती कभी भी मना सकते हैं, उनका जन्मोत्सव तो कभी भी मनाया जा सकता है। जो जिस तरह से मना रहा है यह बहुत अच्छा है, पर प्रयास करें कि इन दोनों तिथियों में से किसी एक दिन आप अवश्य माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की जयंती मनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माई की। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा।